हमारे समाज में किन्नरों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इनकी गिनती ना तो पुरुषों में होती है और ना ही महिलाओं में। इसलिए इन्हें इस समाज की कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है और पूरी जिंदगी को परेशानियों और समाज के अपमान भरी निगाहों के साथ ही जीना पड़ता है। भले ही हमारा समाज इन्हें वो सम्मान ना दे, लेकिन हम इस बात को झुटला नहीं सकते कि किन्नर हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कि किस वजह से गर्भ में पल रहा बच्चा कैसे बन जाता है किन्नर। इंसान की पहचान ही उसे जीने की वजह देती है, लेकिन अगर किसी इंसान की पहचान ही उसके लिए जीवन भर की सजा बन जाए तो, और ये समाज ही उसे स्वीकार ना करे तो कोई ऐसा इंसान कैसे अपना जीवन जिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं किन्नर की। किन्नर कौन होते हैं ये तो आप सभी जानते ही होंगे। किन्नरों को ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है, यानी किन्नर वो लोग होते हैं जिन्हें इस समाज में ना तो पुरुष माना जाता है और ना ही महिला। भले ही समाज इन्हें सम्मान नहीं देता, स्त्री पुरुष की गिनती में नहीं मानता, लेकिन फिर भी इन्हें जीना तो पड़ता ही है। आपने अक्सर अपने आसपास या कहीं किसी के घर किन्नरों को गाना गाते या डांस करते हुए जरूर देखा होगा। माना जाता है कि किन्नर का कहा हुआ कोई भी शब्द खाली नहीं जाता। अगर कोई किन्नर किसी को दुआ दे तो इनकी दुआ जरूर लगती है, लेकिन वहीं अगर किन्नर गुस्से में आकर किसी के लिए अपशब्द निकाल ले तो भी उनके शब्द कभी खाली नहीं जाते, वो सच हो जाते हैं। इसलिए लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कोई किन्नर उनसे नाराज ना हो और उन्हें किन्नरों की दुआ मिले, बद्दुआ नहीं। इसी कारण लोग इनकी दुआ लेने के लिए इन्हें अपनी खुशियों में शामिल करते हैं और इन्हें इनका मनचाहा उपहार देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जन्म देने वाली तो कोई पूर्ण स्त्री होती है, तो आखिर किन्नर का जन्म कैसे होता है। कुछ लोगों का मानना है कि पिछले जन्म में किए पापों को भोगने के लिए किन्नर का जन्म होता है, तो कुछ कहते हैं कि जन्म के समय ग्रहों के कारण ऐसा होता है। लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता कि वास्तव में किन्नर का जन्म कैसे होता है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किन्नर होने की असली वजह क्या है। चलिए जानते हैं कि किस वजह से गर्भ में पल रहा बच्चा कैसे बन जाता है किन्नर। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके पहले 3 महीने में बच्चे के जेंडर का पता चल जाता है कि वो लड़का होगा या लड़की। लेकिन इस दौरान अगर कोई महिला अपने खान पान को थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर देती है, यानी कि गड़बड़ कर देती है, तो उस महिला की कोई हार्मोन्स प्रॉब्लम होती हैं या महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ जाता है, जिसके कारण उस बच्चे में लड़का और लड़की दोनों के गुण आ जाते हैं। यही कारण है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने में ज्यादा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। 3 महीने के बाद बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। अब बताते हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग कैसे निर्धारण किया जाता है। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 40 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं दोनों क्रोमोसोम से शिशु का जेंडर पता चलता है। शायद आपने ये स्कूल में पढ़ा भी हो कि पुरुषों के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं और महिलाओं में XX। इन दोनों के मिलने से ही गर्भधारण होता है। अगर XY होता है तो लड़का और अगर XX होता है तो लड़की होती है। लेकिन अगर इन दोनों के बजाय कोई तीसरा पेयर ही बन जाता है, जैसे XXX या YY या फिर OX, तो गर्भ में पलने वाला बच्चा किन्नर पैदा होता है। साइंस की भाषा में इसे क्रोमोसोम डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके कारण बच्चे में लड़का और लड़की दोनों के गुण आ जाते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये तीसरा पेयर बनता कैसे है, यानी क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता कैसे है। गर्भवती महिला जिस प्रकार रहती है, जिस प्रकार अपनी देखभाल करती है, जो कुछ भी खाती पीती है, अपने आप को जिस भी माहौल में रखती है, खुश रहती है या दुखी रहती है, इन सभी बातों का असर सीधा गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। यहाँ तक कि अगर महिला को किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो भी उसका असर उसके शिशु पर पड़ता है, क्योंकि बीमारी में अगर वो महिला दवाई की हैवी डोज ले ले या कोई गलत दवा खा ले तो इसके कारण भी बच्चा किन्नर पैदा हो सकता है। या फिर खराब खाने पीने से भी इस तरह के चांस बढ़ जाते हैं। या फिर महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो भी गर्भ में तीसरा पेयर बनने के चांस होते हैं। यही कारण है कि महिलाओं को गर्भधारण करते ही काफी सावधानी से रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान अगर किसी महिला को थोड़ा सा बुखार आ जाए तो भी खुद कोई दवा लेने से मना किया जाता है और डॉक्टर की सलाह पर ही किसी दवा को लेने के लिए कहा जाता है। एक किन्नर के जन्म का असली कारण यही सब होता है। एक किन्नर के पैदा होने में उसका खुद का कोई दोष नहीं होता, इसलिए किन्नर भी इस समाज में सम्मान पाने के हकदार होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी इंक्रीज हुई होगी। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।